उसके पहले चित्रा और कुछ जानकारी अगर आप दे रही हैं तो दे सकती हैं, तब तक हम यहाँ छत्तीसगढ़ का आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। देखिए इस समय की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ की आप बात कर रहे हैं। हमने विधानसभा चुनावों के दौरान देखा था कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से सरप्राइज कर दिया था। जितनी बड़ी बढ़त उसने हासिल की विधानसभा चुनाव में, उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी। 15 सालों का रमन सिंह सरकार का जो शासन था, और यहां पर हम दिखा भी रहे हैं रोहित, 11 सीटों में से 3 पर आज होने हैं चुनाव। 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीत हासिल की थी। जी, और ये देखिए वो 3 की 3 जिन पर आज वोटिंग हो रही है, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, तीनों की तीनों बीजेपी यानी कि एनडीए के खाते में थी। 49% वोट तब उनको मिले थे, 40% वोट यूपीए को, अन्य को 11% वोट मिले थे। और इसके पहले जरा 2009 की तस्वीर भी देख लीजिए, तब भी ऐसी ही स्थिति थी। 49%, 41% और 10% बीजेपी स्ट्रांग होल्ड था तब तक ये। लेकिन अब रमन सिंह का किला ढह चुका है। खासतौर पर विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके का अलट पलट हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो बीजेपी को बैकफुट पर ले आया है कि क्या इस बार यहां वो स्थिति होगी या नहीं। हम एक बार आशुतोष मिश्रा के पास चलते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ में लाइव मौजूद हैं, वहां का हाल बताने के लिए। आशुतोष बताइए। रोहित, कवर्धा में हूं मैं। राजनांदगांव जो लोकसभा सीट है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता, वहां पर हूं। लेकिन जब तक इन सीटों की बात करें, एक तस्वीर हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आम दिनों पर जो वीआईपी होते हैं उनके लिए रेड कारपेट होते हैं, स्वागत होते हैं, समारोह होते हैं। आज वोटर के लिए दिया रखा गया है, फूल मालाएं रखी गई हैं स्वागत के लिए। चुनाव आयोग ने पूरा इसको एकदम इस चुनाव को पर्व बना दिया है। रेड कारपेट भी है कि जो तमाम वोटर आएंगे उनका भव्य स्वागत हो यहां पर। अब जहां तक बात है इन 3 सीटों की, जिसमें कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद है, इकलौता इलाका, जो इकलौता कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम कह सके महासमुंद, वही एक बची है इस चुनाव में, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए जहां पर बीजेपी ने अपना किला बचाया। तो महासमुंद एक सीट है जो अभी भी बीजेपी का गढ़ है, लेकिन बाकी 2 सीट, चाहे वो ये यहाँ राजनांदगांव की सीट हो या कांकेर की सीट हो, इन सीटों पर कांग्रेस ने काफी हद तक किला भेद दिया था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को पहचाना था विधानसभा चुनाव में, और इसके बाद से ही सभी 11 उम्मीदवार बदल दिए थे। और वो सीट में राजनांदगांव भी है, जहां पर उम्मीदवार को बदल करके अभिषेक सिंह, डॉक्टर रमन सिंह के बेटे चुनाव लड़े। अब उनकी जगह संतोष पांडे को लाया गया। अब बीजेपी की जो रणनीति थी वो ये भी थी कि दरअसल राजनांदगांव और महासमुंद, जहां पर साहू जो ओबीसी वोट है वो बड़ी भूमिका अदा करता है, उसके कांटे में कुर्मी कार्ड जो है कांग्रेस ने खेला। भूपेश बघेल ने अपने करीबियों को, साहू उम्मीदवार जो ओबीसी हैं उनको उतार दिया। उसमें महासमुंद को भी कोशिश की गई और खासकर राजनांदगांव को भी कोशिश की। तीसरा जो सबसे बड़ा जो सवाल यहां पर है वो नक्सलियों को लेकर के है। हाल ही में मैंने यहां से रिपोर्ट ये भी फाइल की कि कैसे ग्रामीण इलाकों से, सदूर जंगलों से नक्सली निकल करके शहरी इलाकों में अब पलायन कर रहे हैं, और जिसमें राजनांदगांव का नेशनल हाईवे उनके लिए स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन बनी हुई है। यहां तक कि यहां के अधिकारियों ने ऑन कैमरा ये शब्द इस्तेमाल किया कि शहर के अर्बन नक्सली उनकी मददगार बन रहे हैं। इन तमाम चुनौतियों के बीच वोटर के सामने जो सवाल है कि 5 सालों में उसे क्या मिला, बीजेपी के शासनकाल में क्या मिला। दूसरा, न्याय बनाम नेशनलिज्म। चलिए वापस आते हैं आशुतोष आपके पास और बात करेंगे आपसे। देखिए छत्तीसगढ़ का हाल आशुतोष बता रहे थे, और साथ ही ये भी बता रहे थे कि अर्बन नक्सल केवल टीवी पर नहीं है, अर्बन नक्सल केवल पुलिस की रिपोर्ट में नहीं है, असल में छत्तीसगढ़ में इस चीज को महसूस किया जा रहा है। उधमपुर की हम बात